हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सर्ग स्टडी क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज है 17 अप्रैल। आज हम कल के करंट अफेयर्स के रिवीजन के साथ आज की करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे। तो आइए कल के रिवीजन के साथ शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को। तो दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, हाल ही में मूडीज ने 2024 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो 6.1% की अनुमान दर से ही इस बार जीडीपी क्या है, बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दी है? तो भारत ने नेपाल को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दी है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले एग्ज़ाम में। तो अगला है यहाँ पे, हाल ही में किसे डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? डाक विभाग का सचिव है वंदिता काल जी को बनाया गया है। हाल ही में किस देश में पोइला बैसाख पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया? पोइला बैसाख बांग्लादेश में मनाया गया था। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने आधार एटीएम शुरू की है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने आधार एटीएम सेवा शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? अनुराग कुमार को सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? तो जैक क्लार्क का हाल ही में निधन हुआ है। ये एक ऑस्ट्रेलियाई पूर्व अध्यक्ष थे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाद किस पत्रिका के कवर पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं? न्यूज़ वीक है, एक पत्रिका है जिस कवर पर आने वाले पीएम नरेंद्र मोदी जी ये पहले प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में किसे अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस 2024 से सम्मानित किया गया है? लोकेश मुनि को अमेरिका राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस 2024 से सम्मानित किया गया। हाल ही में किसे हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो पर्सन ऑफ द ईयर अवंतिका वंदनपु हैं, जिसको हाल ही में नियुक्त किया गया है, नामित किया गया है। तो दोस्तों, ये रहा आज का करंट अफेयर 17 अप्रैल के। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, हाल ही में नेशनल हाउसिंग बैंक का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प दिए गए हैं 4, अनुराग कुमार, संजय शुक्ला, अनिरुद्ध बोस या डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो नेशनल हाउसिंग बैंक का प्रबंध निदेशक चुना गया है संजय शुक्ला। विकल्प बी ये हमारा राइट आंसर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, हाल ही में किसने मोंटे कार्लो मास्टर्स का खिताब जीता? स्टेफानोस सिसिफास, कैस्पर रूड, जैक क्लार्क, डी विकल्प है यहाँ पे साथियों इनमें से कोई नहीं। मोंटे कार्लो मास्टर्स का खिताब जीता है स्टेफानोस सिसिफास ने। ए विकल्प ये यहाँ पे राइट आंसर है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 3 साल के लिए यूजीसी के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? यूजीसी ये पिछले करंट अफेयर्स में भी हमने पढ़ा था इनके बारे में, यूजीसी के पे। तो यूजीसी क्या होता है? ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। इसकी स्थापना होती है 28 दिसंबर 1935 को। 1935 याद रखना है आपको। तथा इसके अध्यक्ष कौन है? इस समय वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं एन जगदीश कुमार जी हैं, वर्तमान में अध्यक्ष यूजीसी के। अब बात की जाए पहले अध्यक्ष की, यूजीसी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो शांति स्वरूप भटनागर जी थे। तो यहाँ पे इस प्रश्न में पूछा गया था कि किसे यूजीसी के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो विकल्प है यहाँ पे श्रीधर बेम्बू और आशीष कुमार चौहान। यहाँ पे विकल्प ए और बी दोनों हैं, तो यहाँ पे विकल्प सी में उपर्युक्त दोनों ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने अपना संस्मरण नाइफ लॉन्च
करने की घोषणा की है? विकल्प है दिलीप गर्ग, सुमित सिंह, सलमान रुश्दी या डी विकल्प इनमें से कोई नहीं। सलमान रुश्दी यहाँ पे दिया गया है। सलमान रुश्दी की एक प्रमुख पुस्तक का नाम था मिडनाइट चिल्ड्रन, बहुत ही फेमस बुक है ये, और सलमान रुश्दी जी को 1981 में बुकर प्राइज़ से भी नवाजा गया है। तो यहाँ पे पूछा गया था प्रश्न, नाइफ लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो यहाँ पे सलमान रुश्दी, विकल्प सी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में 500 टी20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? यहाँ पे टी20 की बात हो रही है। हाल ही में IPL के मैच में रोहित शर्मा ने 500 छक्के पूरे करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो विकल्प बी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन सा देश 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार देशों की सूची में शामिल हुआ? तो विकल्प है यहाँ पे भारत, सिंगापुर, मलेशिया, डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे से जिम्मेदार देशों की सूची में भारत भी शामिल हुआ है हाल ही में। यहाँ पे विकल्प ए भारत ये हमारा राइट आंसर है। हाल ही में विप्रो ने किसे अमेरिका की 1 यूनिट का CEO घोषित किया है? रमन मित्तल, रश्मि कुमारी, मलय जोशी। हाल ही में CEO विप्रो की घोषित की गई है मलय जोशी, विकल्प सी ये राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर स्वदेशी टैंकरोधी मिसाइल प्रणाली MPATGM का सफल परीक्षण कहां किया? तो कहां किया है सफल परीक्षण MPATGM का? तो राजस्थान, ए विकल्प राजस्थान में किया है। यहाँ पे ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में 2023 एशियन टर्निंग अवार्ड किसने जीता? 2023 एशियन टर्निंग अवार्ड का खिताब जीता है किसने? विकल्प बी दिया गया है, AB बिगडरसन ने जीता है एशियन टर्निंग अवार्ड का खिताब। यहाँ पे विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, अप्रैल 2024 में किसने बैडमिंटन एशियाई चैम्पियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है? तो 2024 एशियाई चैम्पियनशिप बैडमिंटन चैम्पियनशिप का खिताब किसने जीता है? जोनाथन क्रिस्टी, विकल्प सी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बैडमिंटन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो एशियाई चैम्पियनशिप बैडमिंटन का आयोजन चीन में हुआ है। ये 9 अप्रैल से 14 अप्रैल तक के बीच में हुआ। तो दोस्तों ये रहा 17 अप्रैल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसको हमने आज के करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा। तो दोस्तों तो चलिए यहीं पर अपनी क्लास को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और टॉपिक के साथ, एक और नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।